We were all of us very disturbed and shocked by the 15th film by the movie Kashmir Files. It felt to us like a propaganda vulgar movie, inappropriate for an artistic competitive section of such a prestigious film festival. ये थे शब्द इसराइली फिल्म मेकर नेडव लैपिड जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के जूरी चेयरमैन थे। नमस्ते दोस्तों, सोच के देखो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कश्मीर फाइल्स की कंट्रोवर्सी के बारे में जो शुरू हुई थी नेडव लैपिड के इस बयान से। आखिर क्यों हिंदू जेनोसाइड के प्रति इतनी इनसेंसिटिवनेस है, तो शुरू करते हैं। पहले जानते हैं कौन है नेडव लैपिड। नेडव लैपिड एक इस्राएली स्क्रीन राइटर और फिल्म डायरेक्टर है। फिल्मी क्रिटिक्स उन्हें इस्राएल के सबसे प्रशंसित फिल्म निर्माताओं में से एक मानते हैं। ये स्टेटमेंट मिस्टर लैपिड ने क्यों दी? अब इसका उत्तर मिस्टर लैपिड को ही पता होगा, क्योंकि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के क्लोजिंग सेरेमनी में स्पीच दे रहे थे। किसी ने भी उनसे कश्मीर फाइल्स के बारे में नहीं पूछा, फिर भी उनका बहुत मन था बाकी 14 फिल्मों को छोड़कर सिर्फ कश्मीर फाइल्स पर कुछ खास टिप्पणी करने का। इसके बाद क्या रिएक्शन था भारत और इस्राएल का? भारत के लोग काफी नाराज हुए। पहली बात, आप मेहमान हो। भारत ने आपको अपने फिल्म फेस्टिवल में एज जज बुलाया है। अगर मेहमान नवाजी ठीक से ना किया गया होता तो कमेंट की जा सकती थी। दूसरी बात, आपको फिल्म पसंद नहीं आई क्योंकि आपके हाई आर्टिस्टिक स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं करते हैं। आपने उसे प्राइज नहीं दिया, वो आपका ओपिनियन है, यहाँ तक ठीक है। पर यह फिल्म फिक्शन नहीं, ट्रू स्टोरी है लाखों कश्मीरी पंडितों की, जिन्हें रातों रात अपना घर जो वे सदियों से रह रहे थे उन्हें छोड़ना पड़ा। आप उसे वल्गर यानी अश्लील और पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा कैसे बोल सकते हैं? मिस्टर लैपिड, किसी का दुख कम नहीं कर सकते तो उसका मजाक भी मत करो। इसराइल के एम्बेसडर और बहुत सारे इसराइलियों ने मिस्टर लैपिड की इस स्टेटमेंट की निंदा की है। सबने कहा कि उन्हें दुख है कि इस स्टेटमेंट से भारत के लोग, खासतौर से कश्मीरी पंडितों को बहुत ठेस पहुंची है और वे लैपिड के इस बयान से शर्मिंदा है। अब भारत के कुछ महानुभावों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने दिल खोलकर लैपिड का समर्थन किया है। पहली है स्वरा भास्कर। तो यह है स्वरा भास्कर की ट्वीट। Apparently, it is pretty clear to the world. अब स्वरा भास्कर का मतलब वही जाने। स्वरा के हिसाब से हिंदू पंडितों का जेनोसाइड वल्गर और पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है और अब दुनिया को भी यह बात पता चल गया है। दूसरे हैं प्रकाश राज। प्रकाश राज साउथ के जाने माने एक्टर हैं। इनका ट्वीट था, शेम इज ऑफिशियल नाउ, #जस्ट आस्किंग, यानी दुनिया के सामने हमारा सर झुक गया है। तो मिस्टर प्रकाश राज, शेम इज नॉट ऑफिशियल जब मिस्टर लैपिड ने ये स्टेटमेंट दी, पर शेम इज ऑफिशियल जब आपने ये ट्वीट की। तीसरे हैं संजय राउत। उनका कहना है कि फिल्म को एक प्रोपेगेंडा टूल की तरह इस्तेमाल किया गया है दूसरे पार्टियों के खिलाफ। तो मिस्टर संजय राउत, दुनिया की हर पॉलिटिकल पार्टी यही करती है, आपकी पार्टी भी यही करती है। सपोर्ट करने से पहले यह तो देख लेते कि मिस्टर लैपिड ने कश्मीरी पंडितों की जेनोसाइड को वल्गर कहा है। आपको केंद्रीय सरकार से तकलीफ है, पर यहाँ बात हो रही है एक जेनोसाइड की, कोई फिक्शन की नहीं। हमारे देश को आज़ादी देने वाला महान कांग्रेस पार्टी क्यों पीछे रही? ये है कांग्रेस पार्टी का स्टेटमेंट। हेट इज कॉल्ड आउट इवेंचुअली। कांग्रेस पार्टी बहुत सारी बातों के लिए मशहूर है, पर सबसे ज्यादा हमारे भारत की हिस्ट्री को व्हाइट वॉश करने के लिए होनी चाहिए। उनका मानना है कि भारत के लोगों को अपना हिस्ट्री जानने का हक नहीं अगर वह हिस्ट्री माइनॉरिटी का मेजॉरिटी के साथ जो इनजस्टिसेस की है उसे दिखाता हो। हर भारतीय को अपनी हिस्ट्री जानने का हक है, जिसे आपने बहुत ही सफाई से व्हाइट वॉश करने की कोशिश की है। डियर कांग्रेस पार्टी, knowing the history does not increase the animosity, but brushing uncomfortable history under the carpet surely does. हमारी हिस्ट्री जानने से हमें गुस्सा या नफरत नहीं होता, पर जब हिस्ट्री को छुपाया जाता है तब बढ़ता है गुस्सा और नफरत।
पहली बात तो इन सब से एक ही बात कहना चाहूंगी, अब बस करो। हर बात की एक हद होती है, हद पार करना ठीक नहीं। भारत के लोग शर्मिंदा नहीं होते कश्मीर फाइल से। हाँ, मगर हम जरूर शर्मिंदा होते हैं आप लोगों की इनसेंसिटिव बातों से। आप सब लोगों से मेरे ये 5 प्रश्न हैं। पहला, हिंदू जेनोसाइड को स्वीकार करना इतना मुश्किल क्यों है? दूसरा, केंद्र सरकार की आलोचना हमेशा निर्दोष हिंदुओं की आलोचना के साथ क्यों समाप्त होती है? तीसरा, क्या हिंदू जीवन आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है? चौथा, क्यों निर्दोष हिंदुओं के जीवन पर राजनीति खेलना जरूरी होता है? पांचवा, कश्मीरी पंडित जो वापस नहीं जा पाए, क्यों बार बार कुरेदा जाता है उनका जख्म? लैपिड इसराइली है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे माइनॉरिटी मेजॉरिटी का जेनोसाइड कर सकता है, पर आप लोग भारत के नागरिक हैं। जो कुछ हुआ 19 जनवरी 1990 को, वह पूरी भारत के लिए शर्मनाक है। विवेक अग्निहोत्री जी ने तारीफ के काबिल काम किया है इस फिल्म को हमारे सामने लाकर। मसाला फिल्म हर कोई बना सकता है, एक ट्रू जेनोसाइड पर फिल्म बनाना हिम्मत की बात है। और मेरे कश्मीरी पंडित भाइयों और बहनों, मुझे उम्मीद है कि एक ऐसी सरकार जरूर आएगी जो आपको आपके घर कश्मीर में वापस लाएगी। पूरा देश इस संघर्ष में आपके साथ है। वीडियो कैसे लगा दोस्तों? पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।